6 मंथ टू सिक्स फिगर। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ठीक है, जिससे मैं आप अगले 6 महीने में एक अच्छी इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे करोगे उसके रिगार्डिंग इसमें डीप में बताया गया है। ठीक है, दो फर्स्ट की टेक अवे है कि माइंडसेट शिफ्ट। देखो आपको अगल देखो आपको महीने में लाख रुपए कमाना है या फिर महीने में 20,000 रुपए कमाना है या 50,000 रुपए कमाना है, जो भी आपका कमाना है ना, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड रहता है। आप कितना कमा सकते हो, आपकी क्षमता कितनी है। एक बार आपका माइंड कंसीव कर लेता है ये पॉसिबल है, तो आप उस तरीके से रिएक्ट करना चालू कर सकते हो और वर्क करना चालू कर दोगे। ठीक है, सेकंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। देखो आपका समय कहाँ पे बर्बाद होता है आपको फाइंड करना होगा। मूवीज देखने में, वेब सीरीज देखने में, उस समय का प्रॉपर वे में इनकम, साइड इनकम क्रिएट करने में आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्डिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, एक इनकम से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करोगे ना, तभी आप सिक्स फिगर पे अर्न कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखो। द $100 स्टार्टअप, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जिसमें कि आपको $100 के अंदर अंदर आप कौन कौन से स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से दैट, फर्स्ट की टेक अवे इज स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव। देखो अगर आपको यूट्यूब स्टार्ट करना है, आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है ना, जो आपके पास है उसका यूज करना चालू करो। जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो ना, उसका यूज करना चालू करो। ठीक है, आपको जरूरी नहीं कि हैवी गैजेट्स, हैवी मोबाइल्स, हैवी माइक चाहिए आपको वीडियो बनाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए। ठीक है, आपके पास अभी जो है उससे यूज करना चालू करो, फिर आगे हम अपडेट कर लेंगे। सेकेंड इज फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप वैल्यू ऐड करोगे आपकी कस्टमर के माइंड में और उनको वैल्यू दोगे, उतना ही आपकी जो है ना स्टार्टअप बढ़ता जाएगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट एंड अप्लाई। ठीक है, जो जो चीज़ें आपको टेस्ट करनी है, देखो टेस्ट करते जाओ, जो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है उसको अप्लाई करो, आगे बढ़ो। ठीक है, और जितने ज़्यादा आप टेस्ट करते जाओगे और चीज़ों को अप्लाई करते जाओगे तो रिजल्ट आते जाएंगे। सिर्फ सोचने से, प्लानिंग करने से, ओवर थिंकिंग करने से बिजनेस नहीं बढ़ेगा। 6 मंथ टू सिक्स फिगर। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ठीक है, जिससे मैं आप अगले 6 महीने में एक अच्छी इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे करोगे उसके रिगार्डिंग इसमें डीप में बताया गया है। ठीक है, दो द फर्स्ट की टेक अवे है कि माइंडसेट शिफ्ट। देखो आपको देखो आपको महीने में लाख रुपए कमाना है या फिर महीने में 20,000 रुपए कमाना है या 50,000 रुपए कमाना है, जो भी आपका कमाने है ना, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड रहता है। आप कितना कमा सकते हो, आपकी क्षमता कितनी है। एक बार आपका माइंड कंसीव कर लेता है ये पॉसिबल है, तो आप उस तरीके से रिएक्ट करना चालू कर सकते हो और वर्क करना चालू कर दोगे। ठीक है, सेकंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। देखो आपका समय कहाँ पे बर्बाद होता है आपको फाइंड करना होगा। मूवीज देखने में, वेब सीरीज देखने में, उस समय का प्रॉपर वे में इनकम, साइड इनकम क्रिएट करने में आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्डिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, एक इनकम से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करोगे ना, तभी आप सिक्स फिगर पे अर्न कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखो। साइड हसल, ये बुक आपको सिखाती है कि आप साइड में, देखो आपके जो मेन वर्क है, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसके साथ साथ अगर आप पर्टिकुलर एक साइड में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो वो कैसे कर सकते हो। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट क्विक। ठीक है, देखो एक छोटा सा स्टार्ट करो। देखो आप कुछ भी करना चाहते हो, देखो आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो या फिर और कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपके माइंड में स्टार्टिंग छोटे से करो। और फिर क्लाउड किचन किचन भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो आप घर से स्टार्ट कर सकते हो क्लाउड किचन। ठीक है, सेकेंड कि लेवरेज लेवरेज एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड रिसोर्सेज। देखो आपके पास, देखो अगर आपको जो काम नहीं आता, ठीक है, और आपके पास पैसे हैं और आप दूसरों से काम करवा सकते हो और उस समय में आप और काम कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात को समझो कि जो काम आप सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप कीजिए और जो डेलीगेट कर सकते हो उसको डेलीगेट कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ योर कस्टमर एंड एडिंग वैल्यू इन देयर लाइफ। जितनी ज़्यादा आप वैल्यू ऐड करोगे आपके कस्टमर की लाइफ में, वो हमेशा 100% श्योर है वो आपका रिटेन कस्टमर बन जाएगा। लीन स्टार्टअप, ये अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, ये बुक मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। ठीक है, ठीक है, थ्री की टेक अवे मैं बताता हूँ। फर्स्ट की बिल्ड, मेजर एंड लर्न लूप। ठीक है, बनाओ, नापो, और जो सीख सकते हो उसमें रिजल्ट आया, उससे जो फीडबैक आता है उसको अप्लाई करो और लूप प्रोडक्ट तैयार करना है जो कि आपका हर आदमी आपकी फील्ड से रिलेटेड, आपकी नीश से रिलेटेड इजीली बाय कर पाए, तो वो आप सीख पाएगा। देखो उसको अच्छा लगेगा तो वो आपके साथ आपका जो हैवी प्रोडक्ट है वो भी बाय करेगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, वैलिडेट लर्निंग। ठीक है, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उनको एजम्पशन पे मत करो कि हाँ ऐसा हम इतना करोड़ का टर्नओवर कर लेंगे, ये कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ढिकाना कर लेंगे।
ठीक है, पहले देखो रियल लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, कहाँ तक अटेंशन पहुंची है, उसको कैसे इंप्रूव करके आगे बढ़ा सकते हो, इस चीज को समझो। थिंक एंड ग्रो रिच, ये बुक तो आपने पढ़ी होगी, ठीक है, अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ना जरूर, ठीक है। ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे हमारी थिंकिंग हमारी लाइफ को चेंज करती है, ठीक है, और हम सोचने से कैसे निकल सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग इन योर लाइफ इफेक्ट योर होल लाइफ। आपके आसपास के लोग किस तरीके से सोचते हैं वो भी आपको इफेक्ट करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव वे में सोचो और अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने की सोचो, ठीक है। सेकेंड इज डिफाइन चीप एम। आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है और उसको कैसे अचीव करोगे, उसको डिफाइन करो, और जैसे ही डिफाइन करते हो ना उस पर एक्शन लेना भी चालू करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। अपने आप को उन लोगों ऐसे लोगों के साथ सराउंड करो, या तो वो आपसे होशियार हैं, ठीक है, या आप जैसे हैं, ठीक है, ठीक है। इफ यू आर द पर्सन विद whom you are spending time, देखो आप यू आर द एवरेज ऑफ 5 people with whom you spend your most of the time। आप जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो वैसे ही आप बन जाते हो। गधों के साथ स्पेंड करो गधे बन जाओगे, होशियार के साथ बनोगे, टाइम स्पेंड करो तो होशियार बन जाओगे। स्टार्ट विद भाई, ये बुक आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, ऑडियो बुक सुनी होगी, और नहीं सुनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। द फर्स्ट की टेक अवे फ्रॉम द बुक, डिस्कवर योर वाई। आप जिंदगी जी क्यों रहे हैं, आपके गोल्स को आप क्यों अचीव करना है, वाई आपका क्लियर करो। एक बार आपका वाई क्लियर हो जाएगा ना तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। सेकंड की टेक अवे इज द गोल्डन सर्कल ऑफ भाई, ठीक है। सबसे पहले आपकी भाई क्लियर करना है, भाई के बाद का एक और सर्कल आएगा, वो रहता है हाउ, ठीक है। एक बार आपका भाई क्लियर हो गया ना तो फिर हाउ कैसे करना है वो भी हो जाएगा। लास्ट सर्कल आता है हमारा व्हाट का, कि क्या करना है, ठीक है। चाहे आप व्हाट से स्टार्ट कर लो, व्हाट, हाउ और भाई, ठीक है, बट भाई से स्टार्ट करोगे ना तो एक बार आपका पर्पस क्लियर हो, वो करना है, क्यों क्लियर हो गया ना, क्यों आपको गोल्स अचीव करने हैं, तो बाकी सारी चीजें अचीव हो ही जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्पायर एक्शन थ्रू बिलीव। आपके बिलीफ है ना वो आपको इंस्पायर करते हैं, तो उनको डेवलप करो कि आप एक्शन लो, ठीक है। एक बार आपका भाई क्लियर हो जाएगा ना, आप एक्शन लेने में सोचोगे भी नहीं। जब तक आपका भाई क्लियर नहीं होगा ना, आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। पावर ऑफ नाउ, ये बुक आपको समय का उपयोग करना सिखाएगी। आज आपका कितना इंपॉर्टेंट है, पास्ट में जो हुआ उसको हो जाने दो, फ्यूचर की टेंशन मत दो, और जो नाउ है उसको कैसे यूज करें, ठीक है। द फर्स्ट की टेक अवे, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, ठीक है। अभी जो समय चल रहा है ना उसको यूज करना चालू करो। अगर आप रील देख रहे हो ना, इस रील के बाद मोबाइल बंद करो, ठीक है। सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन विद ईगो। आपकी ईगो है ना वो आपको धीरे धीरे खाती है। मैं ये नहीं बोलता, देखो दो तरीके की ईगो रहती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव ईगो रहती है ना वो आपको, जो थॉट्स रहते हैं वो आपको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है ना उसको चैलेंज करते हैं और उसको रोक देते हैं आगे बढ़ने से, ठीक है। थर्ड, एक्सेप्ट एंड सरेंडर, ठीक है। आपको इसको समझना पड़ेगा, देखो आपकी नेगेटिव ईगो आपके ऊपर हावी हो रही ना तो उसको कंट्रोल करो, सरेंडर करो अपने आपको, पॉजिटिव ईगो को, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, ठीक है। तो उसको सरेंडर करोगे ना तो देन यू कैन सी चेंजेस दैट यू नीड टू चेंज योर प्रेजेंट टू मेक अ ग्रेट फ्यूचर। If you want to become a millionaire in trading, that you need to consider these three things. इन स्टॉक मार्केट अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, लखपति बनना चाहते हो, एक बात ध्यान रखो कि ऑलवेज हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलो। अगर शॉर्ट टर्म में किसी के दोस्त ने बोल दिया भाई ये बाय कर ले अच्छा पैसा जाएगा, किसी एडवाइजरी कॉल का आया भाई ये बाय कर ले, मतलब वो बोलेंगे सर आप ये बाय कर लीजिए, आप बाहर बनोगे, एक दो दिन एक हफ्ते रुपए कमाओगे, लखपति बन जाओगे, पर 2 दिन बाद रोडपति बनने में टाइम नहीं लगेगा, रोडपति बनने में टाइम नहीं लगेगा अगर इस तरीके से आप करें तो। सेकंड, डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। आपकी रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस सारी प्रॉपर वे में होना चाहिए, आप जो भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड रिसर्च। आपकी रिसर्च जितनी तगड़ी होगी ना उतना पैसा आप निकाल सकते हो शेयर मार्केट से। अगर रिसर्च ही नहीं करोगे तो पैसा कैसे कमाओगे, और लगातार सीख। अनशिकेबल, टोनी रोबिन्स की स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग गाइड, ठीक है। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। द फर्स्ट की टेक भाई इज इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म, ठीक है, बिफोर डूइंग रिसर्च, ठीक है। तो प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। जो मार्केट में शेयर्स हैं वो रिजल्ट देंगे, इंटरडे में आप आपके पैसे निपटवा दोगे, मतलब खत्म कर दोगे आपकी कैपिटल। सेकंड की टेक अवे, डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। जो भी आप जिस भी शेयर में आप कितना भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो, जितनी औकात हो उतना ही रिस्क लो, उससे ज्यादा लोगे तो निपट जाओगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। जिसको आप चीज को कंट्रोल कर सकते हो उस पर फोकस करो, और जो चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज को छोड़ दो, दिमाग की दही मत करो, ठीक है। आप सब सुनते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।
हाउ टू मेक एनीवन लाइक यू इन 90 सेकेंड। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अपना फर्स्ट इंप्रेशन और एक पॉजिटिव वे में लोगों को इंप्रेस कैसे करें, ठीक है। द फर्स्ट की टिप का भी फ्रॉम द बुक इज फर्स्ट इंप्रेशन मैटर, ठीक है। कभी भी आप किसी से बंदे से मिले ना, एक फर्स्ट इंप्रेशन रहता है ना, आपके दिमाग में छप जाता है आप किस तरीके से मिले, ठीक है। तो आप भी किसी से मिल रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन द बेस्ट इंप्रेशन। सेकंड, बिल्ड रैपिड रिपोर्ट थ्रू द बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आप किस तरीके से भी किस तरीके से बात कर रहे हो, ठीक है। हाथ मिलाओ, ठीक है, हाथ मिलाने से, ठीक है, राधे राधे राम राम करो, ठीक है। प्रॉपर वे में आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे ना, तो एक आपकी इमेज अलग क्रिएट होगी, ठीक है। थर्ड, फाइंड कॉमन ग्राउंड। देखो बात करने के लिए कॉमन बातें फाइंड करो। अगर सामने वाले को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट से रिलेटेड बात करो, अगर मूवीज पसंद है मूवीज से रिलेटेड बात करो, ठीक है। अगर कोई फेवरेट हीरो है हीरोइन है उससे रिलेटेड बात करो। तो जितनी ज़्यादा आप बात करोगे ना कॉमन बातों पे, तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होगी आपकी और उसके बीच में। 3 की टेक अवे फ्रॉम द बुक चाणक्य नीति। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर हेल्पिंग समवन हेल्प योर सेल्फ। पहले खुद को मजबूत बनाओ, पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। एक बार आप खुद स्ट्रॉन्ग बन जाओगे ना, तो फिर आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। और अगर दूसरों के मैटर्स में अब भी जाओगे तो खुद भी मिट जाओगे, ठीक है। सेकंड इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ठीक है। इस बात को समझो। ऐसी बाणी बोलिए जम के झगड़ा होए और बात मत बीती भैया जो अपन से तगड़ा होए, ठीक है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। देखो प्रॉपर वे में आपको स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा हर एक बात से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे कि समझो, अगर कोई आपसे पावरफुल है तो उससे पंगा नहीं लेना, उससे दोस्ती बना के काम चलाना है, ठीक है। अगर कोई आपका दुश्मन है ना, ठीक है, तो उसको कभी भी निपटवाना हो ना, तो ऐसे काम निपटवाओ कि आज से 50 साल बाद भी पता ना कर पाए कि किसने काम किया था वो, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट। देखो जितना आप आपको समय दोगे पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, आप जितना खुद को सिखाओगे उतने मजबूत होते चले जाओगे। हेलो गाइस, एक्सक्यूजेज, नो एक्सक्यूजेज। ये बुक आपको सिखाती है कि आपको एक्सक्यूज क्यों नहीं लेना चाहिए और आप कैसे आप एक्सक्यूज का जो आपके जीवन में हर एक बात पे कल कल करने की बात करते हो, कल से करते हैं कल से करते हैं ये काम, वो कैसे बंद कर सकते हो, ये बुक आपको सिखाती है। द फर्स्ट की टेक अवे फ्रॉम द बुक इज सेल्फ डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, ठीक है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे प्रॉपर वे में, देखो आपको लगता है कि अगर 8 बजे 7 बजे जब भी उठ रहे हो आप, ठीक है, अगर आप खुद से लगातार उठोगे ना, तो ही आप उस वे में लगातार जो आपका रहेगा ना कंपाउंड रिजल्ट आएगा और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बदलेंगे। अगर आप सोचो कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सेकंड, टेक एक्शन कंसिस्टेंटली। लगातार काम करना है, एक नहीं कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन से ऐसी तैसी, ठीक है। एक दिन आपने काम कर लिया और बाकी दिन सो ही रहे हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलिमिनेट एक्सक्यूजेस, जस्ट डू इट। तो जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही ले लो, सोचो मत, टेक द एक्शन। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, हर बंदा जो शेयर मार्केट में है, ये द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, हर बंदा जो शेयर मार्केट है इस बुक को जरूर रिकमेंड करता है, ठीक है। तो मैं भी 3 की टेक अवे बता देता हूँ और आपको डिटेल में इसकी समझ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। द फर्स्ट, वैल्यू इन्वेस्टिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो वो प्रॉपर वे में वैल्यू करना समझो, ठीक, कितना मार्जिन आप निकाल सकते हो, जिसके बारे में जितना जानोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सेकंड, मार्केट फ्लक्चुएशन आर नॉर्मल। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, जितना घबराओगे उतना चांसेस हैं कि आप रॉन्ग डिसीजन बनाओगे और लॉस में चले जाओगे, ठीक है। तो मार्केट फ्लक्चुएशन रहते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर वे में आपकी रिसर्च है तो उस पर बने रहिए, नहीं तो निपट जाओगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन। सट्टेबाजी में और प्रॉपर जो आपकी रिसर्च है, जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, उसमें बहुत अंतर रहता है। तो जिस दिन आप उस सट्टेबाजी और जो प्रॉपर रिसर्च को समझ गए ना, तो उस दिन से आप थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट निकालना चालू कर दोगे। अगर आपने ग्रैंड कार्डन की मिलियनर बुकलेट नहीं पढ़ी तो पढ़ना जरूर एक बार। मुश्किल से छोटे छोटे 30-40 पेज की बुक है। तो उसमें वो सिखाता है कि हाउ वी कैन मेक $1 million IR, ठीक है। तो वो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज दैट द बिग एंड मैसिव एक्शन, ठीक है। सबसे कॉमन बात है, देखो आपके जो भी गोल्स हैं, आपको जितनी भी इनकम बनानी है, आपको कोर्स सेल करके बनानी है, आपको प्रोडक्ट सेल करके बनानी है, कंपनी में जो भी आप काम करते हो कहीं पे भी, ठीक है, आपकी सेल्स से रिलेटेड है। तो आप जितनी ज्यादा कॉल्स करोगे, जितनी ज्यादा ट्रायल्स निकल के आएंगे, उतनी ज्यादा सेल्स होगी। इस बात को समझो। सेकंड, अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंस ऑफ इनकम। देखो इनकम का जब तक आप इंपोर्टेंस नहीं समझोगे ना, तब तक आप एक लूप में फंसे रहोगे कि जाना है काम करना है और घर आ जाना है, कम से कम काम करने पे आप फोकस करते हो। एक बार आप समझोगे ना उसका अपना रिजल्ट, अपने खुद की वे में सोचोगे ना, तब आपको रिजल्ट निकल के आएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ठीक है। आप जितना ज़्यादा सीखोगे ना, आप उतनी ही जल्दी आप ज़्यादा पैसे कमाओगे, ठीक है। तो आप हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहो, बुक्स पढ़ो, ठीक है, कुछ कोर्सेज बाय करो जो प्रॉपर वे में आपको एजुकेट करें आपकी फील्ड में मास्टर बनने में।
यू नीड टू बी फर्स्ट, बिकॉज इफ यू आर नॉट फर्स्ट यू आर लास्ट इन कस्टमर माइंड। ठीक है, आपको क्या करना है फर्स्ट रहने के लिए? द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कंपटीशन इज फोर्सेस। देखो, जस्ट बाय सीइंग द डोमिनेटिंग द मार्केट, काम मार्केट को आपको डोमिनेट करना है। एंड हाउ यू कैन डोमिनेट द मार्केट? बाय टेकिंग सेकंड स्टेप इज एम्ब्रेस द कस्टमर फोकस। देखो, कस्टमर का फोकस है। देखो, कस्टमर अगर आपके साथ काम करता है तो वो आपके साथ ही काम करेगा। ठीक है, और कस्टमर के अगर आपके साथ काम नहीं करेगा तो वो किसी और के साथ काम करेगा। सो कस्टमर के साथ बेटर रिलेशनशिप बनाओ, कंसर्न, नीड और उसके रिगार्डिंग जो उसकी प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर एक सॉल्यूशन बना के दो, जिससे कि उसको भी लगे कि आप जेन्युइन हो, ना कि बाकी लोगों की तरह आप उसके पीछे पड़े हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैसिव लेवल ऑफ एक्शन इज द क्योर ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम। जितनी भी आपकी समस्या है ना, उन सबका एक ही प्रॉब्लम है, एक ही आंसर है, मैसिव लेवल ऑफ एक्शन। देखो, जितने ज्यादा आप एक्शन लोगे ना उतनी जल्दी रिजल्ट आएंगे। अगर आप सोचते सोचते ओवर थिंकिंग करोगे ना तो कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। दैट्स व्हाई you can make your first impression best impression. Just follow these 3 tips. The first one is just show genuine interest in the particular person that you are meeting. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो ना, प्रॉपर इंटरेस्ट शो करके सामने वाले से प्रॉपर वे में बात करो। जरूरी नहीं है कि आप 17 बातें अलग करो। ठीक है, एक अलग वे में कंसेप्ट पे जाओ, किसी और के बारे में बात करना, पहले अपने बारे में बात करो। ठीक है, सेकेंड, सो इंटरेस्ट इन द पर्सन विद whom you are talking. अपनी राड़ी रोना सुनाना जरूरी नहीं है, सामने वाले के सुनना जरूरी है। एंड आप उससे जितना बात करोगे, उसके इंटरेस्ट में जितना बात करोगे, क्रिकेट है, सामने वाले का कुछ भी इंटरेस्ट हो, उस टॉपिक पे बात कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑलवेज अप्रिशिएट सिंसियरली। देखो, सामने वाले जिससे भी आप बात करना, जो आपको अच्छा लग रहा है उसके बारे में वो प्रॉपर अप्रिशिएट करो। अगर नहीं लगता तो अप्रिशिएट मत करो, रोस्ट भी मत करो। ठीक है, दैट्स हाउ the habits of highly successful people are as follows. The first one, they begin with the end in mind. Whatever they want in their life, जो भी वो उनकी लाइफ में चाहते हैं ना, वो विजुलाइज करते हैं कि उनका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। जो एंड रिजल्ट रहता है ना, उसको पाने के लिए जितने भी एक्शन रहते हैं ना, उनको चंक के डाउन करते हैं, छोटे छोटे एक्शन लेते हैं और फिर वो धीरे धीरे अपने गोल्स के रिगार्डिंग आगे बढ़ते जाते हैं। द सेकेंड वन इज दे पुट द फर्स्ट थिंग ऑन द फर्स्ट। ठीक है, प्रायोरिटी मैटर करती है। आपका जो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ना, सेकंड हैबिट, मैं उनको बताता हूँ, आपको बताता हूँ कि जो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, सबसे पहले वो टास्क करते हैं, फिर उसके बाद जो भी अदर टास्क रहते हैं वो करते हैं। और जो टास्क रहते हैं वो उनकी जरूरत नहीं होती है, वो खुद करें, वो उनको डेलीगेट कर देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज the habits of highly successful people are as follows. The first one is that they begin with the end in mind. जो भी वो उनका टास्क है, जो भी उनके टारगेट्स हैं, जो भी उनके गोल्स है ना, वो क्लियर रहते हैं, वो विजुलाइज करते हैं कि उनका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। और एंड रिजल्ट को पाने के लिए वो अपनी प्लानिंग करते हैं, टारगेट करते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं और उस एक्शन प्लान को चंक इट डाउन करके छोटे छोटे हिस्सों में काट कर उसको लिए तैयार करते हैं। द सेकेंड थिंग इज दे सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट देन टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप किसी को समझाना चाहते हो तो पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा, सामने वाले की ओपिनियन क्या है, सामने वाला की पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको समझोगे फिर आप अपना पॉइंट समझा पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दे पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है, उसको पहले करना है। बाकी जो खुद नहीं कर सकते, मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो दूसरों से करवा लेंगे। डू यू वांट टू नो? You need to follow these 3 rules from the book Grant Cardone 10x rule. The first one is that set massive goals. जितने बड़े आपके गोल्स होंगे ना, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उनको अचीव कर लोगे, क्योंकि मेहनत तो सेम लगनी है, चाहे छोटे गोल्स को अचीव कर लो चाहे बड़े गोल्स को अचीव कर लो। ठीक है, सेकंड की टेक अवे इज मैसिव एक्शंस। अब हमने मैसिव बड़े गोल्स तो सेट कर लिए, अब बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए हमको बड़े बड़े एक्शंस लेने होंगे, मींस मैसिव लेवल ऑफ एक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ओवर कमिट एंड ओवर डिलीवर। जो भी आपके कस्टमर हो, जो भी आपके क्लाइंट हो या फिर खुद भी हो, खुद ने इतने बड़े गोल सेट कर लिए, अब उनको अचीव करने के लिए ओवर कमिट करना पड़ेगा और ओवर डिलीवर करना पड़ेगा। भले ही आप जो गोल सेट कर रहे थे उनको 4-4 5-5 घंटे आपको टाइम लग रहा था, बट उसके लिए ज्यादा टाइम दो। ठीक है, 10 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे। ठीक है, दैट्स वाई
बेस्ट और बी एवरेज, ये बुक आपका जीवन बदल के रख देगी। 3 टेक अवे मैं आपको बताता हूँ इस बुक से। द फर्स्ट वन, ऑब्सेशन विद इंटेंसिटी। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप गोल्स अचीव करना चाहते हो, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ अपना खुद का स्टार्ट करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड आपको ऑब्सेस्ड रहना है। जितने ज्यादा आप ऑब्सेस्ड होगे ना, उतने ज्यादा चांसेस है आप आपके गोल्स को अचीव कर लो। सेकंड इज दैट रिजेक्ट एवरेज माइंडसेट। एवरेज, अरे ये हो गया तो ठीक है, अरे कुछ नहीं, अरे ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं, अरे उस बात को, उस माइंडसेट को छोड़ो। अगर ठीक है वाले माइंडसेट को छोड़ोगे, तभी आपके पास एक माइंडसेट आएगा कि आपको चाहिए। यू मस्ट बी ऑब्सेस्ड विद द थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप जो भी चाहते हो, अगर ऑब्सेस्ड भी हो ना, तो आपको लेने पड़ेंगे मैसिव लेवल ऑफ एक्शन। उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा अपने आप को कि देखो भाई साहब, 1 घंटे 2 घंटे काम करते हो ठीक है, अगर आपको 8 से 10 घंटे भी काम करने पड़े आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, तो उस मेहनत को देने से पीछे हटना नहीं, उसको तैयार करो। हेलो गाइस, आपने ये बुक तो पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी हो तो एक बार जरूर पढ़ना, द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो जो टाइटल है ना, वो ही हमारा फर्स्ट की टेकअवे है। जितना ज्यादा बड़ा सोच सकते हो, देखो जो आपने बचपन में सोचते थे मुझको ये बनना है, 16 साल की, 17 साल की, 18 साल की उम्र में जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तब आप क्या सोचते थे कि मेरे को मिलियनर बनना है, करोड़पति बनना है, जो भी बनना है। और बट आपने जैसे ही कॉलेज खत्म किया, जॉब ज्वाइन करी, या पर्टिकुलर जो भी आप काम कर रहे हो, वहां पे अपनी माइंडसेट को स्टॉप कर दिया, तो उसको छोड़ो। ठीक है, अपने आप को डेवलप करो। सेकंड की टेक एक्शन। देखो अब आपने सोच लिया आपको बड़ा करना है, तो आपको एक्शन भी लेने होंगे। ठीक है, जितने ज्यादा एक्शन लोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि मैं आपको एक बात जरूर बताता हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखो। देखो हमेशा ऐसा होगा कि आपके ऊपर डाउट हो गया, आपसे गलती हो गई, कुछ ना कुछ हो जाएगा, या आप कोई मिस्टेक कर दोगे, तो उससे ये मतलब नहीं है कि गड़बड़ हो गई, ब्रेकअप हो गया, या कुछ भी, बहुत सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में होंगी, अपने आप पे विश्वास नहीं छोड़ना है, आप कर लोगे, ये माइंडसेट रखना है, प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। हेलो गाइस, अगर आप आपके गोल्स को जीना चाहते हो, अपने सपनों को पाना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, तो मैं ये बुक जरूर आपको रिकमेंड करूंगा। द बुक इज द एल्केमिस्ट। ठीक है, ये बहुत प्यारी बुक है जो आपको सिखाएगी कि जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट की टेक अवे इज डिस्कवर योर पर्सनल लेजेंड। मतलब आपके जीवन में आपका मेन पर्पस क्या है, आपका गोल्स क्या है, आप उसके बिना जी नहीं सकते। मीन्स दैट अल्टीमेट थिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ, वो क्या है, उसको फाइंड करो। सेकंड, एंजॉय द जर्नी। कि देखो आपका गोल मिलेगा, वो तो डेफिनेटली बात है, मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो किस्मत की बात है। ठीक है, बट आप उस जर्नी में हो, जो जर्नी है ना, उसको जितना एंजॉय करोगे ना, उतना बढ़िया रहेगा आपको, और उतना फीलिंग रहेगा, और जब आप गोल्स को अचीव कर लोगे ना, जर्नी ही रह जाएगी आपके साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लिसन टू योर हार्ट। आपकी दिल की सुनो, जो आपकी गट फीलिंग आती है ना, जब भी आपको चुनना पड़े दिमाग और दिल में से क्या चुनना है। ठीक है, हमेशा जो आपके अंदर से गट फीलिंग आती है ना, वही आपकी दिल की फीलिंग है। हेलो गाइस, अगर आप, आपका बिजनेस है या फिर आप कोई स्टार्टअप करने वाले हो, तो आप अपने स्कूल, अपने अगर एम्प्लॉयज को ट्रेन करने वाले हो ना, तो ये 3 बातें आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, ये बुक है ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन पीपल। और आप बिजनेस रन करते हो या स्टार्टअप है आपका, तो इस बुक को मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, द फर्स्ट की टेक अवे इज दैट रिकॉग्नाइज देयर वर्क एंड अप्रिशिएट देम। देखो अगर उन वो कुछ अच्छा करते हैं और उनका काम आपको अच्छा लगता है, तो उनको प्रॉपर अप्रिशिएट करो जब भी मौका मिले। ठीक है, गलती करते हैं तो समझाओ। ठीक है, सेकंड इज दैट एनकरेज देयर कॉन्फिडेंस। अब उनका कॉन्फिडेंस है ना, उसको बढ़ाओ। ठीक है, जितना उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जितना आपसे मिलजुल रहे ना, वो उतना बेस्ट देंगे अपना काम करने के में। ठीक है, कि आप उनको अप्रिशिएट करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बिल्ड करना है, जिससे कि लोग आपके साथ काम करें, लॉन्ग टर्म में आपके साथ काम करें, जिससे कि आपकी एक सरल साइकिल में बन जाएगी कि जो एनवायरनमेंट रहेगा ना, आसपास में लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे और बेस्ट देंगे अपना। आपने ये बुक तो पढ़ी हुई, और ये आपको लोगों को मैनिपुलेट करना है, लोगों से कैसे काम निकलवाना है, लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है, ये सब कुछ सिखाती है। दैट इज 48 लॉ ऑफ पावर। ठीक है, द फर्स्ट की टेक अवे फ्रॉम द बुक इज कंसील योर इंटेंशन। आपके जो इंटेंशन है ना, आपके पास वाले व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए। तो जितना आप मतलब अपने इंटेंशन को छुपाओगे ना, आप उतने सेफ और सिक्योर रहोगे। ठीक है, और आप समझो कि पहले दूसरे की मन की बात जान लो, फिर आप बताना चाहो ना, थोड़ा बहुत बता दो, जरूर नहीं कि आप हर एक बात एक्सरेट करें। सेकंड, थिंक इन लॉन्ग टर्म। देखो आपका कोई भी गोल्स हो, कोई भी पर्टिकुलर चीज हो ना, लॉन्ग टर्म से पर्सपेक्टिव से सोचना है, दोस्ती करनी नहीं करनी वो आपको सोचना है। ठीक है, थर्ड, एडॉप्ट टू द एनवायरमेंट। अगर 4 मूर्खों के सामने, ठीक है, आपको हमें हम मिलाना पड़े, तो 4 मूर्खों के सामने हमें हम मिला देना।
ठीक है। अगर आप ये पूरी बुक को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो ना, तो मैंने 3 पार्ट बना रखे हैं, जिसमें से एक 1 घंटे का है, एक 30 मिनट का है और एक 25 मिनट का है। तो आप जाके चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। डिटेल में प्रैक्टिकल वे में आप अप्लाई कर सकते हो ये सारे की टेक अवे और लॉ ऑफ पावर्स को। अगर लोग किस तरीके से सोचते हैं, क्या मोटिवेशन है उनका, ठीक है, आपसे बात करने का, ये सारी बातें आप इस बुक से समझ सकते हो, लोगों की मन की बात। द 18 लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, उसमें द फर्स्ट की टेक अवे मैं आपको इसमें से बता सकता हूँ, अंडरस्टैंड द मोटिव ऑफ अदर्स। ठीक है, आप जैसे ही सामने वाले से बात करते हो ना, तो उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, जिससे कि जो भी आप बात करोगे ना उससे, तो एक ऐसी वे में आपकी कम्युनिकेशन डेवलप होगी कि आप उसके इंटेंशन जान पाओगे। द सेकेंड इज मास्टर इमोशनल रिस्पॉन्सेस। ठीक है, आपके इमोशनल रहते ना, आप बात बात पे इमोशनल होकर ट्रिगर हो जाते हो कुछ बात पे, तो अपने इमोशनल ट्रिगर्स को कंट्रोल में लाओ। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल्टिवेट एम्पैथी। ठीक है, एम्पैथी डेवलप करो अपने अंदर, जिससे कि आप लोगों को समझ पाओ और अच्छे को डेवलप कर पाओ। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, ये बुक को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, आपको बुक समरी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। हेलो गाइस, द इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट एक बुक है कि लोगों को कैसे परसुएट करते हैं, ठीक है, लोगों से कैसे काम निकलवाते हैं। तो उसका फर्स्ट की टेकअवे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गिव गिव गिव। स्टार्टिंग में आप एक गिव वाली मेंटेलिटी रखना है, पर आप किसी से बात कर रहे हो ना, किसी से कन्वर्सेशन में आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो जब भी आपको उसकी नीड होगी ना, वो प्रॉपर वे में आपकी हेल्प करेगा। द सेकंड इज सोशल प्रूफ। अगर आप कोर्सेज हो, आपकी जो भी आप कर रहे हो ना आपकी लाइफ में, ठीक है, उसको बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हो, आपके बिजनेस को, आपके स्टार्टअप को, या फिर आपके कैफे को, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या, कि आपको सोशल प्रूफ रखना है। ठीक है, तो सोशल प्रूफ आप स्टोरीज में रख सकते हो, आपके इंस्टाग्राम पे, ठीक है, आपके बिजनेस रिलेटेड, आपके कैफे में आप फोटोज वगैरह डाल सकते हो, जो भी फेमस पर्सन आपके इधर आए हो। ठीक है, थर्ड स्केर्सिटी, कि देखो जो प्रोडक्ट जितना कम होता है ना, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमेशा अपना समय हर बंदे को मत दो। ठीक है, और जितने ज्यादा आप अवेलेबल रहोगे ना, तो सामने वाले के सामने आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए प्रॉपर अपना समय बचा के रखो। ठीक है, भले ही आप बिजी ना हो, तो फिर भी बिजी होने का भान करते रहो। ठीक है। हेलो गाइस, अगर आप एक मिलियनर बनना चाहते हो और फास्ट थोड़ा जल्दी मिलियनर बनना चाहते हो आपकी लाइफ में, तो मैं आपके लिए एक बुक रिकमेंड करूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको मिलियनर बनने में। दैट द बुक इज द फास्ट लेन मिलियनर। ठीक है, ये बुक आपको गाइड करती है कि आजकल के जो मतलब कहते हैं टीनेज मिलियनर्स बनना है। ठीक है, जो मिलियनर्स इंटरनेट से कैसे मिलियनर बनना है। ठीक है, तो इसमें 3 तरह की बताएं, एक साइड बुक मटेरियल रहता है, ठीक है, एक स्लो लेन रहता है और एक फास्ट लेन रहता है। जो ऑथर्स हमको रिकमेंड करते हैं कि फास्ट लेन में हम कैसे मिलियनर बन सकते हैं। ठीक है, और एक वन ऑफ द बेस्ट की टेक अवे फ्रॉम दिस बुक इज फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन। जितनी ज्यादा आपकी वैल्यू होगी सोशल मीडिया पे कंटेंट में, देखो आपका कितना कंटेंट दमदार हुआ, ठीक है, सोशल पे, तो उतना ही आप आपकी वैल्यू होगी, आपका प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की। तो उसमें में आपको क्या करना है, फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन। आपका जो भी कस्टमर है ना, उसके साथ वैल्यू क्रिएट कीजिए प्रॉपर वे में, और आप उससे ज्यादा पैसे चार्ज कर पाओगे। जितनी ज्यादा आप वैल्यू ऐड करोगे, उतना ज्यादा आपके पास पैसा होगा। You want to use law of attraction to achieve your goals? Follow these 3 steps from the book The Secret. The first, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन। ठीक है, जिस रिलेट आपके गोल से रिलेटेड आपको विजुअलाइज करना है कि आपके आपके गोल्स को आप अचीव कर रहे हो। ठीक है, और उससे रिलेटेड आपको एफर्मेशन बनाना है, जो भी आपका गोल हो। सेकेंड इज दैट फोकस ऑन व्हाट यू वांट। आप चाहते क्या हो, उसको आप डायरी में लिखो, जर्नल करो। ठीक है, आप जो भी चाहते हो ना उसको लिखो, और जिसके बारे में उसके रिलेटेड जितनी ज़्यादा डिटेल्स होगी ना, आप उतने ही ज़्यादा फील करके उस इमेजिनेशन को, उस विजुअलाइजेशन को फील करो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन। मतलब समझो, वॉट एवर यू हैव, आपके जीवन में जितना भी कुछ है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करोगे, तो आपके पास और भी आएगा। ठीक है, आप ग्रेटिट्यूड फील करो, आपकी लाइफ बेटर है, आपके पास हाथ पैर है, सब कुछ है आपके पास। ठीक है, उससे रिलेटेड ग्रेटिट्यूड फील करो। ठीक है, इफ you want to be rich, follow these 3 things from the book Rich Dad Poor Dad. The first thing is invest in your education. The more you invest in your education or skills that you want to learn, or that will pay you. ठीक है, हाई पेइंग स्किल्स में आप अगर पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपको 1000 गुना रिटर्न निकाल के देंगे आपकी लाइफ में। सेकेंड, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। देखो, कैलकुलेटेड रिस्क आप चाहे शेयर मार्केट में हो, चाहे कहीं पे भी हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, उसमें सारी आपके प्रोज और कॉन्स जानने के बाद जो कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो वो ही लो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट build assets that will pay you and that will put money in your pocket
एसेट्स बिल्ड करने पे फोकस करो, ठीक है, जो कि आपके जेब में पैसे लाएंगे, ठीक है। और अगर आप लाइबिलिटी पे फोकस करोगे तो पैसे बर्बाद होते चले जाएंगे।